में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत होनी है। इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि आधा घंटा लेट हो गया, क्योंकि एक तो रास्ते में जाम है। मैं आधा घंटा एडवांस चला था, लेकिन फिर भी आज शनिवार होने की वजह से रास्ते में बहुत जाम था। मेरे साथ सोलन एपीएमसी के चेयरमैन संजीव कश्यप जी, हमारे साथ मेरे सेक्रेटरी रविंद्र शर्मा जी, पदम जी, सुनील जी, संतोष शुक्ला जी, मीनाराम जी और सभी मेरे जो एपीएमसी के यहाँ सदस्यगण हैं और मेरी आड़ती लोग हैं। आज की प्रेस वार्ता इसलिए हमने रखी है कि आप सब जहाँ मेरे एपीएमसी के अधिकारी, कर्मचारी, एपीएमसी के चेयरमैन, उनकी मेहनत से उन्होंने सोलन एपीएमसी का नाम तो ऊंचा किया, उसके साथ ही हमारा हिमाचल प्रदेश का भी नाम ऊंचा हुआ है कि ई नेम जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, उसके माध्यम से जो बिजनेस हुआ है उसमें सोलन मंडी भारतवर्ष में प्रथम आई है। तो और उसका प्राइम मिनिस्टर अवार्ड हमारी एपीएमसी सोलन को मिला है। तो उसके लिए जहां मैं एपीएमसी के अधिकारी, कर्मचारी, साथ में मेरे जो आड़ती भाई हैं और किसान लोग हैं, उनको जहां मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों को भी बधाई देता हूं कि आप सोलन के पत्रकार हैं। तो ये सोलन के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आपका सोलन मंडी हमारी पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 में आई है। हम लोगों का प्रयास है कि किसान अपनी जो उपज है, चाहे वो सब्जी है, चाहे फ्रूट है, उसको सीधा ई नेम के माध्यम से उसका व्यापार करे। इस समय हिमाचल प्रदेश में हमारी 66 मंडियां कार्यरत हैं। जब मैंने कार्यभार संभाला था तब लगभग 50-51 छोटी बड़ी मंडियां थी। इस समय 66 मंडियां हमारी कार्यरत हो गई हैं और इसके अलावा भी 20-21 मंडियां हमारी इस समय निर्माणाधीन है, जो जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगी। मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में इस समय 100 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक की सहायता से हम 9 मंडियों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें 6 मंडियां हमारी जो अपग्रेडेशन हो रही है और 3 मंडियां हम उसमें नहीं बना रहे हैं। इसी तरह बोर्ड जो हमारा मार्केटिंग बोर्ड है, उसके माध्यम से भी हम 155 करोड़ रुपए हिमाचल की जो मंडियां हैं उनको अपग्रेड करने के लिए और कुछ मंडियां नई बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसी तरह हम लोगों ने प्रयास किया कि जायका एक हमारा प्रोजेक्ट है, जापान की कंपनी, वहाँ से उसके कोलैबोरेशन से, उससे भी हमने 31 करोड़ रुपए उसके जायका से हमने लिया है, जिसके माध्यम से आपके सोलन में भी जो एप्पल मंडी अभी लगभग 9 करोड़ रुपए से बन रही है, वो जायका के माध्यम से बन रही है। इसी तरह वाकना घाट में भी हम एक मंडी का निर्माण जल्दी करने जा रहे हैं, उसके लिए भी जायका से हमको मिले हैं। कुल मिला के 31 करोड़ रुपए हम जायका के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 280 करोड़ रुपए से हम मंडियों का अपग्रेडेशन, उनकी हालत को सुधारने के लिए जा रहे हैं। अगर मैं सोलन की बात करूं तो सोलन में भी अगर आप देखेंगे, पहले मैं ई नेम की बात करता हूं, जिसकी
वजह से हमें आज ये गौरव प्राप्त हुआ है आपके सोलन के लोगों को। तो उसमें जहां 17-18 में जो हमारा ई नेम से बिजनेस हुआ था वो लगभग 417 लाख रुपए का हुआ था, 4 करोड़ का, 4.17। 18-19 में वो बढ़कर हमारा 9.52 करोड़, 19-20 में इसने डबल जंप लिया और लगभग हमारा 23 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है वो ई नेम के माध्यम से हुआ। 2021 में आप सबको मालूम है कि कोरोना का समय आ गया था, लॉकडाउन हुआ था, फिर भी हमारे यहाँ के व्यापारियों ने, हमारी एपीएमसी के लोगों ने और किसानों के माध्यम से 20 करोड़ रुपए का बिजनेस हमारा लॉकडाउन में, 2021 में लॉकडाउन लगा था, कोविड आया था, तब भी हमारा 20 करोड़ का बिजनेस हुआ। और 21-22 जो साल अभी खत्म हुआ है, इसमें भी हमारा लगभग 25 करोड़ रुपए का बिजनेस हमारा ई नेम के माध्यम से हुआ है। कुल मिला के जब से हमारी ई नेम की योजना चली है, हमारा आप इसको कहते हैं 81.79, लगभग 82 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है वो हमारा ई नेम के माध्यम से हुआ है। हमारे को दूसरी बार ये ई नेम का फर्स्ट प्राइज मिला है और आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं जब भी इसका आकलन होगा, आने वाले समय में भी हमारा सोलन जो मंडी है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह के नाम प्राप्त करती रहेगी। अगर इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि सोलन मंडी में, सोलन जो ज़िला है, इसमें इस समय हमारे बहुत से मंडियों के काम चले हैं। आपकी जो हमारी ई नेम की है कि यहाँ बिल्डिंग बननी है, जिसका काम शुरू हो गया है, इसके ऊपर भी लगभग 7.90 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, 7.90। परवाणु में वर्ल्ड बैंक की सहायता से हम 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 20 करोड़। धर्मपुर में भी हम अपनी मंडी की एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसमें भी हम 1 करोड़ 11 लाख रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। सोलन में भी जो आपका रिप्लेसमेंट ऑफ द कोटा स्टोन वगैरह हमने किया, इसे 31-32 लाख रुपए इसके ऊपर हमने खर्च किए हैं। कुनिहार में भी हम लगभग 2 करोड़ रुपए से हम वहाँ नई मंडी बनाने जा रहे हैं। पहले हमारी एक छोटी सी मंडी वहाँ पर है, वहाँ उसका एक्सपेंशन हम करने जा रहे हैं और वहाँ साथ में किसानों के लिए वहाँ विश्राम गृह और किसान भवन भी वहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। हनुमान बड़ौग में भी हमारी प्रपोजल है, वहाँ के उसके बारे में भी हम अभी सोच रहे हैं, उसकी डीपीआर बन रही है, वहाँ पर भी अच्छी हम एक मंडी बना के देंगे। लगभग सोलन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, लगभग 80 करोड़ रुपए के काम कुल मिला के, छोटे मोटे के रिपेयर के दूसरे काम है, हमने इस सोलन मंडी में, सोलन डिस्ट्रिक्ट में हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपका माध्यम से बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में के किसान फूलों की बहुत खेती करते हैं, लेकिन आज से पिछली सरकारों ने कभी भी हमारे फूल के ग्रोवर जो हैं उनके बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। पिछले साल के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे कि यहाँ पर फूलों के हमारे ग्रोवर हैं, उनके लिए कोई मंडी का प्रावधान होना चाहिए। तो आपके समक्ष है कि हमने सोलन में फूलों की एक मंडी बना दी है और हिमाचल प्रदेश की वो पहली मंडी है। 10 दुकानें फिलहाल हमने वहाँ बनाई है और वो दुकानें अलॉट भी कर दी हैं। पीछे हम थोड़ा हम लेट हो गए क्योंकि उस सीजन ऑफ हो गया। अभी मई महीने में दुकानें अलॉट हो गई हैं, आड़ती सब तैयार हैं, मई महीने में उसकी शुरुआत हो जाएगी। और मैं समझता हूँ ये हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए, फूलों के जो कारोबार करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये चांस होगा कि लोग जो छोटा जो फूल का उत्पादक है उसको अपनी अभी तक उपज बेचने के लिए या तो दिल्ली की तरफ जाना पड़ता था या चंडीगढ़ जाना पड़ता था। जब घर द्वार पे उनको मार्केट मिलेगी
तो मैं समझता हूँ फूल के उत्पादक हमारे और ज़्यादा किसान उस काम में लगेंगे। इसके अलावा एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में जैसे हमारा उपला इलाका है, वहाँ तो सब्जियाँ होती हैं, फ्रूट होता है, लेकिन जो हमारी निचली बेल्ट है जहाँ हमारे अनाज पैदा होता है, ये आप ले लीजिए पांवटा से लेके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का पांवटा क्षेत्र, हमारा कालाम का क्षेत्र, सोलन का आपका नालागढ़ बद्दी का क्षेत्र, आगे आप चले जाएं बिलासपुर का हमारा नैना देवी से निचला क्षेत्र, उसके आगे आप चले जाते तो ऊना का क्षेत्र, और जो हमारा कांगड़ा का प्लेन का क्षेत्र जो पंजाब के साथ हरियाणा के साथ लगता है, यहाँ अनाज गेहूं और धान बहुत संख्या में पैदा होता है। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इनकी खरीद के लिए कोई विक्रय केंद्र आज तक नहीं खोला। और हमारे किसानों को मैं सिरमौर में देखता था कि हमको जगाधरी, खिदराबाद, बिलासपुर, सढौरा, नारायणगढ़ वहाँ पर लेकर ट्रॉली को लेकर जाना पड़ता था। 2-2 दिन हमारी ट्रॉलियाँ खड़ी रहती थी वहाँ पर, और किसान बेचारा धान के समय में सर्दी में वहाँ से उड़ता रहता था। हमारी सरकार ने पहली बार प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन किसानों के लिए अनाज मंडियाँ खोल लें। हमने पिछले साल से गेहूं की खरीद शुरू करी, पिछले साल जल्दी में ये निर्णय लिया गया, फिर भी हमने 1,30,000 क्विंटल गेहूं हमने पिछले साल खरीदी। इसी तरह जब दूसरा सीजन हमने 1,70,000 क्विंटल जो है धान हमने खरीद किया। और इस समय हमने हिमाचल प्रदेश में 11 मंडियां, हमने अनाज मंडियां खोल ली है, चाहे वो सिरमौर की पांवटा साहिब हो, चाहे वो सिरमौर का धोला कुआं हो, चाहे कालाम हो, उसके बाद नालागढ़ का चाहे नालागढ़ हो, चाहे बद्दी हो, उसके बाद बिलासपुर की मजारी है, उसके अलावा फिर ऊना का टकारला। और भाई साहब अगर आप सच्चाई पूछें, ये क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ और मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, जो टमाटर के हम बोलते हैं कि टमाटर के ऊपर प्रोसेसिंग प्लांट लगे, आप ये बताइए कि हिमाचल का टमाटर जिस समय आता है, अगर हमारा क्रेट 250-300 रुपये का बिकता है तो लोग बोलते के साथ हाथ खड़े कर देते बहुत मंदा हो गया जी। क्या किलो पड़ा जी? 10 रुपये किलो पड़ा ना। आपका अमूमन आपका क्रेट जब 700-800 से ऊपर बिकता है तब लोग बोलते हैं हमको अच्छा दाम मिला है। अगर आप प्रोसेसिंग के बारे में, टमाटर के प्रोसेसिंग के बारे में, जो इससे आगे प्रोड्यूस बनती है, अगर 5 रुपये 6 रुपये किलो से ऊपर अगर आपको रॉ मटेरियल पड़ेगा तो प्लांट कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए नहीं, देखिए प्रोसेसिंग की बात हो तो किसी ने बोला होगा, बोल दिया होगा, लेकिन भैया राजनाथ सिंह ने बोला होगा, लेकिन मेरा इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने क्या, ये देखिए हमने आपका जो सड़का में धर्मपुर में कर रहे हैं, लेकिन प्लांट लग जाएगा। आपने देखा होगा कि सरकारी प्लांट बहुत लग जाते हैं और फिर कामयाब नहीं होती। उसका कारण ये होता है कि प्रॉपर सर्वे नहीं होता है। देखिए कोल्ड स्टोर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि सीए स्टोर हमने एक आपका हम पराला में लगा रहे हैं, वो एप्पल के लिए होगा। और इस क्षेत्र के लिए हमने उस दिन माननीय हमारे कृषि मंत्री जी हमारे परवाणु में आए थे, हमने बोला कि यहाँ पर भी हम ज़मीन की तलाश कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम सीए स्टोर बनाएंगे परवाणु। उस दिन हमने घोषणा कर दी है 3,000 मेट्रिक टन से लेके 5,000 मेट्रिक टन का, जैसे हमको ज़मीन अवेलेबल हमारे चेयरमैन साहब और यहाँ की कमेटी करा देगी, वैसे यहाँ पर भी हम सीए स्टोर बना देंगे। और हम प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा पहला सीए स्टोर लग जाए, उसके बाद हमारा प्रयास है कि जगह जगह, क्योंकि अभी तक जैसे हमारा फ्रूट ज़्यादा जब आता है, अगर उसको मार्केट नहीं मिलती है तो लोगों को अपना फ्रूट को रोकने के लिए सीए स्टोर होना बड़ा ज़रूरी है। और इससे हमारे किसानों को अगर सीए स्टोर उनको मिलेंगे तो लोगों को फिर समय से उचित दाम मिलेंगे, क्योंकि जब वो रोक लेंगे, जब मार्केट बढ़ेगा तो फिर हम मार्केट में भेजेंगे। तो इसके लिए हमारा प्रयास रहता है। देखिए आज से पहले किसी ने नहीं सोचा, आज से पहले भी एपीएमसी भी थी, आपका मार्केटिंग बोर्ड भी था, कृषि मंत्रालय भी था, लेकिन आज तक किसी ने सोचा नहीं इसके बारे में। जितने भी यहाँ सीए स्टोर लगे सब के सब प्राइवेट में लगे हैं, जबकि उसमें कंडीशन है कि 30% किसानों का माल रखा जाएगा, लेकिन वो कागजों में होता है, एक्चुअली किसानों को कोई रखने के लिए जगह नहीं मिलती। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं। सब्जी मंडी का शिलान्यास किया गया था वीरेंद्र कश्यप जी द्वारा, आज तक तो कोई देखिए भाई साहब, मैं फिर प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ।
सोलन में 7 मंडियां हमारी खड़ी है आज। सोलन में 7 मंडियां जो हैं कार्यरत नहीं है। क्यों नहीं है? मैं गया, कोई दूसरा गया, आपने मांग करी, लोग मांग करते हैं, हम बोल देते हैं बना देंगे। यहाँ भी बना दी हमने आपके सामने। सोलन में मैं आंकड़े दे देता हूँ आपको। छोटी मंडी कभी कामयाब नहीं होगी। जहाँ 7, 8, 10 व्यापारी मिल होंगे, 6 दुकानें 8 दुकानें हम बना देते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होती। क्योंकि वहाँ 5, 7, 10 लोग होते हैं ना, वहाँ कोई अच्छा व्यापारी खरीदार आता है। जब अच्छा व्यापारी खरीदार नहीं आएगा तो आपको उचित दाम नहीं मिलेंगे। जब किसान को उचित दाम नहीं मिलेंगे तो बजाय वो वहाँ आने के दूसरी मंडी में दूर चला जाएगा। बनर्जी में जो पैसा लगाया है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हाँ जी, देखिए मैं नहीं उसके बारे में जाता पिछली बातों में। वो जो जिन लोगों ने लगाया वो जाने, लेकिन हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हम अर्बन मंडी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश है, वहाँ शुरू भी कर दिया। लेकिन मैं कहता, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मेरे सिरमौर में इस तरह की मंडियाँ बनी है जहाँ 6 दुकानें बना दी है। अब 6 दुकानों में कौन आएगा जी? देखो ना, किसान वहाँ जाएगा, किसान अपना माल लेके जब उसने गाड़ी में लोड कर दिया, वो यहाँ से लोड करके 10 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर चला जाएगा, उसको दाम अच्छे मिलने चाहिए। फूल मंडी में कितना कारोबार हो चुका है? भैया मैं पहले बोल चुका हूँ कि फूल मंडी अभी शुरू नहीं हुई, अलॉटमेंट हो गई है उसकी अलॉटमेंट हो गई है। क्योंकि जब तक हमने अलॉटमेंट की, हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई, तब तक सीजन ऑफ हो चुका था। अभी मई में हमारा वहाँ शुरू हो जाएगा। मेरी परसों भी आड़तियों से बात हुई है, वो बोले जी मई के 2nd वीक में हम वहाँ पर शुरू कर देंगे, फिर आप देखें आगे क्या होता है। जो अलॉटमेंट हुई है किन व्यापारियों को हुई है जी? हिमाचल की है कि कहीं? देखिए हमारे तरफ से जो भी हमारी पॉलिसी उसके लिए बनी हुई है, उस पॉलिसी में जो हल करते होंगे उसके हिसाब से अलॉटमेंट होती है। वैसे ई-नाम से जी कितने जुड़े हैं अभी तक? कितने किसान जो है ई-नाम से जोड़ कितने जुड़े हैं हमारे? 15,000। इसमें ऑनलाइन बिड भी लगती है, ऑनलाइन बोली भी होती है या सिर्फ पैसा ही डलता है ऑनलाइन? अभी तक हमारे 15,000 किसान इसमें जुड़े हैं। जुड़े हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन बिड ऑप्शन होती है, ऑनलाइन कैसे होती है या किसानों का ऐसे जाता है ऑनलाइन? सेक्रेटरी साहब आप बताइए जरा इनको। इसमें सर ऑनलाइन बिड भी होती है, लेकिन कई बार ऑनलाइन नहीं हो पाती है। कई बार प्रोडक्ट जैसे कम है, जैसे पीज का है, तो पीज की ऑनलाइन बिड नहीं हो पा रही है। लेकिन उसके लिए हमने किया कि फार्मर फील्ड गेट पे किया, जिसमें अवार्ड में मिला। तो हिमाचल प्रदेश में पहला हुआ है सोलन मंडी में कि लोगों के खेतों में जाके हमने उनको प्रैक्टिकल करवाया। और अब मोबाइल ऐप भी है इसका, तो मोबाइल ऐप के माध्यम से भी 2 या 3 ऐसे किसान थे जिनकी मतलब खेतों से बिकी है फसल? नहीं, इसमें हमारे 10 किसान टोटल हुए हैं। क्योंकि शुरू में लोग मानते नहीं है कि पता नहीं ऐसा तो नहीं पैसा ना मिले या ना मिले उस चक्कर में। लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्या, इंडिया में ही फार्मर फील्ड का यहीं पे हुआ है छोटा ट्रायल है भी, लेकिन हुआ है। मैं आपको अब इसके ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि जो किसान है, किसान तो कम जुड़ा है, लेकिन जो आड़ती है उनको भी इसका टारगेट दे रखा है। देखिए मैं इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ आपको। नई योजना है, नई स्कीम है, इसमें फुल प्रूफ होने में टाइम लगेगा। देखिए आज 3 साल भी भैया कम है, उसका पता नहीं, उसका काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, टेंडर हो गया, सब कुछ काम शुरू हो गया है। हाँ, टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया। अवार्ड मिल चुका है और आप अभी बोल रहे हैं कि अभी शुरुआत हो गई है, क्या? बिल्कुल, मैं इसको मानता, शुरुआत में भी हम फर्स्ट आए तो ये भी तो आपके लिए गौरव की बात है ना। पूरे इंडिया में कितनी मंडियां हैं आप ये बताइए, कितनी मंडी? देखिए कुल मिला के क्या है, आज आप ये बताइए, मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान हैं, किसान की ठीक है, जो इसका सिस्टम है वो तो बोली लगनी चाहिए, बिड होनी चाहिए। वहाँ से बिड लगाने वाला कहीं से भी कोई लगा सकता है, लेकिन बिड लगाने के बाद जो किसान जो यहाँ डिस्प्ले करेगा, जो भी चीज़ अपनी डिस्प्ले करेगा, क्या वहाँ तक पहुँच जाएगी? ये भी एक गारंटी होनी चाहिए ना जी। और क्या जब वहाँ वो पहुँच जाएगी, उसी हालत में पहुँच जाएगी जो उसने डिस्प्ले किया, तो क्या वो दाम वहाँ से आड़ती उसका डाल देगा? जब तक ये चीज़ का कोई सिस्टम प्रॉपर नहीं बनेगा, इसके बारे में बहुत सी वर्कशॉप हो गई है। ये फिलहाल ये अभी काम के लिए नहीं, मेरे हिसाब से अभी जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ इस बात को, आई एग्री, मैं तो बोल रहा हूँ इस बात को। कोई भी सिस्टम नहीं, मैं आपको बताऊँ, मनरेगा कब आया था? 7-8 में आया था ना, और मैं तब से प्रधान था, और अभी पिछले साल तक प्रधान था। मनरेगा में अभी भी कितने साल हो गए? 14 साल हो गए, अभी भी उसमें खामियां हैं। ऑनलाइन पेमेंट का जो सिस्टम है अभी भी खामियां है उसमें। तो नया सिस्टम को अजय नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो
टाइम तो लगता है ना। अब यह बताइए, जितना स्ट्रक्चर हमको चाहिए, अब ऑनलाइन पेमेंट के लिए या ऑनलाइन काम करने के लिए जितना स्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश को चाहिए, हर जगह चाहिए, अब हमारा ऑनलाइन काम होता है। किसी पंचायत में जाओ तो वहाँ आपका कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो समय तो लगता है ना जी। भंडारी जी, आपने सब्जी मंडियाँ जो खोली हैं, जितने भी मॉडर्न वेंडर्स हैं, हाँ, रोड साइड वेंडर्स जो हैं, वो तो सारा जो मटेरियल है, चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे वेजिटेबल्स हैं, चंडीगढ़ से खरीद के लाते हैं। उसके लिए मार्केटिंग बोर्ड ने कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्लान या कोई लॉ बनाया किसके लिए? जो आउटसाइड मंडी से लेके सड़क के किनारे? देखिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। आप सबको मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब हमारी गवर्नमेंट बड़ी केंद्र में, उन्होंने कहा और उन्होंने एक मॉडल एक्ट ऑल ओवर इंडिया स्टेट को दिया कि भाई आप ये मॉडल हम आपको दे रहे हैं, इसके ऊपर काम करें। पूरे इंडिया में सभी एपीएमसी का एक सा एक्ट होना चाहिए। उसको कुछ स्टेटों ने लागू किया, कुछ में किसी ने अमेंडमेंट किया, तो ये बहुत दिन तक चलता रहा। लगभग मेरे ख्याल 3-4 साल तक ये चलता रहा, क्योंकि सारी स्टेटों ने वो लागू नहीं किया, क्योंकि आपका स्टेट सब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो कृषि कानून आए थे, 3 कानून आए थे, उसी के पहले ऑर्डिनेंस आया। केंद्र सरकार ने पहले ऑर्डिनेंस पास किया, उसमें उन्होंने ये किया था कि हम केवल जो एपीएमसी का जो कंट्रोल होगा, वो केवल कंट्रोल होगा यार्ड के अंदर, जहाँ पर हमारी मंडी केवल मंडी के अंदर होगा। बाहर कोई भी आदमी माल खरीद सकता है और बेच सकता है। पहले ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद उन्होंने कानून बनाया था, जिस कानून के पीछे कितना बड़ा हंगामा किसानों ने वहाँ पर किया था। लेकिन अब वो दोनों चीज़ें अब दोनों स्क्रैप हो गई है। अब हमारा जो 2005 का जो हमारा एक्ट है, जो पहले से चला हुआ था, अब हम लागू है, उसको हम रोक सकते हैं उसके लिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है कि पिछली सरकार ने जो हमारी सब्जियाँ हैं, जो पेरिसेबल हमारी सब्जियाँ हैं, उनको मार्केट फीस से एग्जम्प्ट किया हुआ है। तो पिछली सरकार ने 4.5 साल पहले किया था ना। नहीं, वो अभी भी चला हुआ। अब सब्जियाँ एग्जम्प्ट हैं, सब्जियों पे हमारा कोई हम टैक्स नहीं। आप खुद को उसमें अमेंडमेंट करेंगे? नहीं, अमेंडमेंट हम ऐसा ही जो चीज़ें एक बार किसानों को, देखिए ऐसा है, जो अगर वेजिटेबल वेंडर्स जो भी है, मैक्सिमम मॉडल्स हैं यहाँ, हाँ, वो चंडीगढ़ से वेजिटेबल या फ्रूट खरीद के लाते नहीं, हैं। आप तो जो आपकी सब्जी मंडी है सोलन में, उनको तो फीस का मार्केटिंग फीस का लॉस। मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ। आपके यहाँ तो कम है, हमारी बिलासपुर मंडी, हमारी कांगड़ा की मंडी, उस साइड की जितनी मंडियाँ हैं, ऊना की मंडी, वहाँ पर सारा माल जो बाहर से आता है। तो नहीं आना चाहिए। नहीं, भंडारी जी, हम आपने किसी को ये बात बोली, किसी को रोक नहीं सकते। आता है माल, है? जैसे बाहर से दालें आती हैं, दूध आता है, तो नीचे से उसमें मार्केट फीस ली जाती है। बिल्कुल। क्या कारण है, क्यों ली जाती है, जबकि वो तो मंडी से कोई ट्रेड का कोई फर्क नहीं है, ना कोई कैलकुलेशन। नहीं, देखिए अभी तक जो हमारा एपीएमसी का एक्ट है, उसके अंडर वो आते हैं। अभी मेरे को भी कुछ लोग मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले थे, हम वो मांग कर रहे हैं कि हमको एग्जम्प्ट किया जाए इससे। वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमको एग्जम्प्ट किया जाए। 1-2 मीटिंग इनकी हो गई है, उसके लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी। अगर है किसने, मेरे को हरियाणा का मेरे को नहीं पता, लेकिन यार हिमाचल में कब तक होगा? हाँ, देखिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, ये सरकार का विषय है, ये मार्केटिंग बोर्ड का विषय नहीं है। जिस दिन सरकार जैसे सब्जियों एग्जम्प्ट करी सरकार ने, हम सब्जियों पे नहीं ले रहे हैं। अगर कल को फूड भी अगर एग्जम्प्ट कर देगी सरकार, हम नहीं लेंगे, सरकार का विषय। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कर रही है, तो टेकअप तो आपको करना है ना। बोर्ड नहीं, टेकअप हाँ हम भी कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम अपना वर्षन रखें। हम तो फीस लेने वाले हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि नहीं कहाँ मिल रही फीस? सब्जियाँ फ्रूट तो बाहर से आ रहे हैं, मंडी में फीस कहाँ मिल रही? नहीं। मंडी में फीस तभी मिलेगी ना अगर जब मार्केटिंग यार्ड में। मैं आपको कहा, सब्जी चाहे वो बाहर से आ रही है, चाहे यहाँ से जा रही है, वो टोटल एग्जम्प्ट है। यार क्या है, आप बोलो ना जाते। जरा शांत हो जाएं, जरा शांत हो जाएं। बुलाना ही नहीं चाहिए था। बोल दो यार। बोलो जरा। अगर आप ई-मेल के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस किसानों को मार्केट में डाल रहे हैं, तो लेकिन आपके जो यहाँ पर आड़ती है, वो गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? हाँ जी, आपके आड़ती गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? कौन आर्थिक गिरफ्तार हो रहे हैं? जो किसानों की वो पिछले हैं ना, किसानों की पेमेंट वो तो जो पेमेंट हुआ। भैया ऐसा है ना जी, ई नेम स्कीम इसीलिए लाई गई है कि डायरेक्ट उनके खाते में पैसे जाएं। लेकिन जो बाहर लोग बैठते हैं,
और कुछ क्या बोले अंदर भी बैठते होंगे, शायद उसके अंदर भी बैठते हैं, वहाँ से लोग खरीद करके ले जाते हैं और पैसे नहीं देते हैं। अब हमारा किसान भी क्या है कि कई बार हमारा किसान भी लालच में आ जाता है। बाहर अगर जैसे पदम जी बैठे हैं यहाँ पर, पदम जी बोलेंगे, नहीं सुनो मेरी बात, पदम जी बोलेंगे भाई मैं तो आपकी पेटी का ये 2000 रुपये दूंगा, और जो बाहर से खरीददार आ रहे हैं वो बोल रहे हैं मैं तो आपको 2200 दूंगा जी। भैया आप 1 मिनट पीछे यार, शांत हो जाइए। चलो जी। नंबर 1 का मिला है, ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है या देश में? पूरे देश में मिला है, हैं? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लिखा है। पूरा राज्य में क्या आपने नहीं क्यों ये जो राज्य में ये सर काम इन राज्यों में चला, सब्जी नहीं ठीक सब्जियों का है, यही ओ सॉरी, ये सब्जियों का काम इन्हीं प्रदेशों में है, उसके लिए मिला है, सब्जियों के लिए, सब्जियों के लिए। हाँ बाकियों का फूड ग्रेन्स का होता है। सर देश के जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर मार्केट का जो है लेडी बंद कर दी है, तो हिमाचल प्रदेश में क्यों ऐसा क्या है? कुछ प्रपोजल क्या कह रहे